जैसे जैसे प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं वैसे ऐसे हम आश्रमों को बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि भाई जब बच्चे ज्यादा हो तो दूसरा मकान बनाना पड़ता है, एक मकान गुजारा नहीं होता। लेकिन मकान वो एक ही है, कितने बन जाए वो एक ही, क्योंकि बाप एक ही है ना। उस बाप ने बनाए हैं तो बेटे ज्यादा थे तो मतलब यानी उसने कहा भाई गुजारा नहीं होगा तो घर बड़ा बना दो, ज्यादा कमरे बना दो। उसी तरह से जब ये प्रेमी बढ़ गए तो हमको ये सोचना पड़ा कि भाई कहाँ जाएंगे। मथुरा का बना था वो तो खत्म हो गया, वो तो सब लुटेरों ने लूट लिया और वही बेचारे लुटेरे वहाँ और उन्हीं की लोग पूजा कर रहे हैं। जड़ पूजा तो हो ही रही है, बंद थोड़ी है। ऐसे की पूजा हो रही है जिसने कभी पूजा की ही नहीं थी। वो पहले भी शराब पीता था, भी पीता, कभी पूजा नहीं। तो सोचना चाहिए आपको, मतलब यानी अरे भाई देख के पूजा करो, बना नहीं है, देख के लोगों को मानो, लेकिन देख के मानो ये कर क्या रहा है। पैसा सेवा दो मना नहीं है, लेकिन हमारी सेवा लगा कहाँ रहा, इस बात का तो विचार करना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सत्य को छिपने भी नहीं देता, ये जरूर है। तो इसी को लोग कहते हो बाबा जी विरोध करते हैं। हमने भाई किसका हमने विरोध किया? हमने तुमको अच्छी शिक्षा दी है कि अच्छा काम करो, तो आप अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? तो इसमें कौन सा वो ये बार फेंकता रहता। तो सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए है और तुम अपनी व्यवस्था को देख रहे हो। हमने बनाया है, आप उसको संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी है। तो जो भी आओ चारों तरफ देखो, कहीं टिको रहो, कोई पाबंदी नहीं है। अब कोई फसल खड़ी है उसका ध्यान रखो, उसे के लिए रोका जा रहा। अब कह रहे हमको रोकते हैं, हमने सेवा दी थी, ये अहंकार करता है। अरे सेवा दे देती तो कोई बिगाड़ने के लिए दी थी, सेवा दे दी, तुम्हारा बना खड़ा हुआ है। अब इसको अगर सब लोग बिगाड़ने में लग जाओ तो ये बन सोचे नहीं रहे, बिगड़ जाए। तो कहा रोका वहीं जाता है जहाँ तुम्हारा नुकसान होता है। अब ये सब्जियां बो दी है, लग गया तो रोकना टोकना ही पड़ेगा, तो बच्चे उखाड़ फेंक देंगे। इसलिए मैंने कह दिया भाई बच्चों को मत लाया। सदगुरु धाम में जितना पेड़ बगीचा लगाया, जब सत्संग होता तुम सत्संग सुनते हो, बच्चे तुम्हारे तोड़ फोड़ बाजार पर नोचना डालते। तो नहीं भाई देखो, अगर संभाल नहीं कर सकते मत लाया करो, या तो संभाल लो अपने बच्चों को बैठा लो। अरे कुत्तों के कान में शब्द पड़ेगा, ये संस्कार बन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, इनको भी कोई होश नहीं है। बच्चे तो ले आते लेकिन बच्चों पर संस्कार डालने के लिए लायक महात्मा संस्कार डालते, और संस्कार है सत्संग। जब उनके कान में जाएगा, सेवा में तू करे वो भी सेवा करेंगे, लगेंगे, संस्कार बदल जाएगा। और कई सेवा है नहीं दुनिया में, किसी मिशन आश्रम में चले जाओ आपको सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? वहाँ की व्यापी व्यवस्था है। जाइए वहाँ बढ़िया सी थाली, बढ़िया भोजन, जो घर में खाते वही वहाँ मिले। अरे हमने कहा ये भोजन होटलों पर बहुत मिलता है, गेस्ट हाउसों में मिलता है, और यही आश्रमों में भोजन दिया जाए तो ये कौन सी परंपरा है? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन भंडारों बनता है। आप कहीं किसी भंडार में चले जाए, ये भी आपको नहीं कहना, नहीं कहेगा कि भाई हमारे भंडार में क्यों आए, वो तो बुलाएंगे और बुला के आपको खिलाएंगे। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। तो व्यवस्था के बारे में भी कोई नहीं कह सकता, और साथ साथ में जन कल्याण की बात भी नहीं कोई कर रहा। मैंने जो घोषणा की है वो इस नैमी सारण क्या पूरे कई जिलों में ये व्यवस्था नहीं है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल, मतलब यानी ये सब पूरी व्यवस्था हिंदी संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। सरकार के पास मैंने एप्लीकेशन भेज दी है कि भाई मैं यह काम करने जा रहा हूँ, आप अगर कोई सहयोग करें तो हमारे प्रेमी इतने खुद ही कर डालेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन सूचना एक बार दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अनुदान मिलता है। हम नहीं चाहते कि आप किसी का लगाएं, हम तो अपने प्रेमियों का लगाना चाहते। प्रेमियों के गाड़ी कमाई से ही हम इस विद्यालय का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये अनोखा काम है आपका, आपके द्वारा हो रहा। जब हमारे पास इतने लोग हैं तो हमें क्या जरूरत किसके सामने हाथ फैलाने।
हमारे प्रेमी खुद ही अपने आप देते हैं। तो इसलिए कह दिया भाई थोड़ा 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 करो, जल्दी से हो जाए, निर्माण हो जाए कार्य। बच्चे अच्छे ये सब पढ़ाई लिखाई इधर उधर मारे मारे घूम रहे, अपने विद्यालय में पढ़ेंगे, अपने विद्यालय की व्यवस्था अलग होगी, अपने विद्यालय का संस्कार अलग है, लोग देखेंगे ये क्या होगा। वहाँ नाम तो गुरुकुल है लेकिन गुरु कोई है ही नहीं, कोई नहीं बताने वाला, गुरुकुल की परिभाषा बताने वाला कोई है ही नहीं। वो सब चाटकुआरे सब जगह घुसे पड़े, कहीं 10 बच्चे घेर लिए और बस गुरुकुल हो गया, ऐसा नहीं। और बच्चों को बेचारों को ना तो भोजन बढ़िया मिला, न कपड़े, वो धोती एक उड़ा दी नकल कि गुरुकुल में ऐसे। अरे वो राम गए थे गुरुकुल में, वो व्यवस्था उनकी थी, तुम्हारी व्यवस्था वो नहीं है। कोई राम है नहीं और कोई मतलब विश्वामित्र भी नहीं है, जब दोनों नहीं नकल कर रहे हो तो कैसे? उसकी व्यवस्था अलग है, उसकी अलग व्यवस्था होगी, लोग देखते रह जाएंगे। उस व्यवस्था का पूरा मतलब यानी का मैं अपने हाथों में लूंगा, किसी को नहीं दूंगा। कोई मनमानी न कर सके, हमारे प्रेमियों का धन कोई बर्बाद न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर वो चार्ज किसी को नहीं दूंगा। चाहे वो इस बात पहले मैंने कह दिया भाई वो नहीं और सब कुछ, क्योंकि वो प्रेमियों का धन मैं जानता हूँ। बेचारे गरीबों ने पेट काट कर बच्चों को नहीं खिलाया, ला के हमको दिया है, वो दर्द हमको ले आया, ये काम हम आपको सौंपेंगे नहीं, क्योंकि आपको दर्द तो है नहीं, तुमने दर्द देखा नहीं, मैंने देखा है। बेचारे रोते चिल्लाते आए, आज ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब उसने 10 रुपये निकाल के दिया। तो मैं वो 10 रुपया उसका उसी जगह लगाऊंगा जहाँ लोगों के 10 लाख लगे, कहीं अलग नहीं है वो। आपको विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा ये बड़ा काम है, थोड़ा भी बढ़ा के दो, क्योंकि ये महंगाई के समय हर चीज, हर महंगी चीज मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दो और जल्दी से निर्माण हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सन 26-27 तक विद्यालय तैयार हो, और लोगों इसके बाद परिवर्तन है, और परिवर्तन जब हो जाएगा तुरंत थोड़ी कोई बना देगा, उसके लिए पहले व्यवस्था करनी पड़ेगा। परिवर्तन होगा तो आपको सोचना चाहिए कि जब परिवर्तन होगा तो हम तुरंत कोई चीज बना नहीं पाएंगे, तुरंत व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, इसलिए व्यवस्था पहले से बनाई जाती। आपके यहाँ बारात आनी पता है, व्यवस्था सालों से करते हो, एक दिन में नहीं कर पाते हो। ये तो बहुत बड़ी बारात है और कितने लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण करने वाला वो ईमानदार है। हमको कुछ चाहिए नहीं, लोग इसीलिए करते कि हम मैनेजर बन जाएंगे, हम मतलब यानी ये बन जाएंगे, संस्था हमारी होगी, ये दिमाग में नहीं। संस्था जिनकी है उनकी ही रहेगी। मैं केवल सुपरविजन कर सकता, देखभाल कर सकता, किसी चीज का अपव्यय नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं उसको अपने हाथ में रखूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे मैनेजर बनाया जाए, व्यवस्थापक बनाया जाए, ऐसा कोई विचार नहीं। अब ऐसे ही प्रेमी मान रहे हैं, ऐसे तो हमें उससे क्या जरूरत है, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल हमने छूट कर दिया तो अभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये सब वो भाव वाले हैं नहीं, विचार वाले। वो तो इस उद्देश्य से आएंगे बार पैसा पैसा मिले और कोई उनका उद्देश्य नहीं, तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हर व्यवस्था की देख रेख भी जरूरी है, ऐसे थोड़ी है। तो एक बार बन गया इसका मतलब थोड़ी हम उससे हाथ हटा लें, नहीं, उस पर पूरा देख रेख रखूंगा कि किसी तरह का कोई लोग नुकसान न कर सके, उसका दुरुपयोग न कर सके, प्रयोग के लिए है। और बच्चों की व्यवस्था बिल्कुल अलग, भोजन की व्यवस्था उनकी अलग, रहने सहने की व्यवस्था अलग। वहाँ जब जो पढ़ाई है वो तो है ही, और इसके जो बाद में समय होगा वो लाइब्रेरी में होगा। लाइब्रेरी खोलकर उनको धार्मिक पुस्तकों का पूरा ज्ञान, धार्मिक ग्रंथ खरीदेंगे, मतलब उनको वहाँ रखेंगे, और उसके लिए वहाँ एक व्यक्ति रहेगा जो पढ़ा लिखा होगा और त्यागी भी होगा, उसको रखा जाएगा। तो अभी से छटनी हो रही भाई, कौन पढ़ाएगा कौन रहेगा क्या,
तो मैं देख रहा हूँ संगत में बहुत बेचारे लोग हैं, ठीक है, देखेंगे तुम्हारा काम अच्छा है तो हमको का तो अच्छे लोगों की जरूरत है। हमें जात पात से मतलब नहीं है, अच्छे लोग, न गरीब अमीर से मतलब, और ये वहाँ रहेगा भी नहीं कि भाई अमीर है चलो उनको पहले ये व्यवस्था दी जाए, नहीं, जो व्यवस्था है वो सबके लिए समान होगी, उसमें कोई इस तरह का नहीं। इसीलिए मैं रहूँगा, ऐसा नहीं कि और इतनी जल्दी हो जाए एक नया निर्माण। आप समझिए किसी आश्रम में ये काम नहीं है, ये तो नैमिष है। यहाँ तो संस्कृत और धर्म का प्रचार होना ही चाहिए। योगी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक घोषित करूँगा, इसको मतलब यानी और अच्छा बनाऊँगा, तो जब तुम अच्छा बनाओगे तो तुम्हारे बनाने से पहले मैं अच्छे नींव डाल दूंगा, अच्छे काम की भूमिका तैयार कर दूंगा कि आप इस तरह कार्य करिए, क्योंकि यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। हिंदी संस्कृत महाविद्यालय वो भी आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शब्द लगा हुआ, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुकुल, ऐसे नहीं है। पहले उसको पढ़िए नाम का, ये नाम कैसा लिखा गया है। आप हिंदुस्तान के विश्व में चले जाओ, इस तरह का नामांकन कहीं नहीं मिलेगा। अध्यात्म तो जानते ही नहीं तो लिखेंगे क्या ही, और दुनियादार सब बताएंगे फलाने नाम का भी है, फलाने का ना, जो मर गए उनका नाम रखेंगे। यहाँ ये नहीं है, यहाँ मरना जीने की बात नहीं है। यहाँ जो मौजूद है वर्तमान में उसे काम होगा उसी को रखा जाएगा, क्योंकि मूर्ति या नहीं कुछ। अब उनको सरकार से पैसा लेना है, चलो भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति खड़ी कर दो, वो भी बेचारे मर गए, मरा मुर्दा क्या करेगा। कहा उनके सिद्धांत है, हमने कहा क्या तुम सिद्धांत नहीं जानते हो, तुम सिद्धांत नहीं बना सकते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो सब विचार करना चाहिए। क्या डर दिया भाई, तो इसलिए आपके विद्यालय का जब शुभारंभ होगा उसका भूमि पूजन, तब सबको सूचना दी जाएगी, सब लोग शामिल हो। ऐसे नहीं, ऐसे रहने लोगों की तरह नहीं, ऐसे कि कहीं फरे फंड जमीन मिल गई फट से कब्जा करने के लिए शुरू कर दिया, किसी को नहीं पता भाई क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। अब आप लोग प्रेम से जाओ, घर परिवार की सेवा, वो भी आपका एक धर्म है, गृहस्थी धर्म, और ये आत्मिक धर्म ही है। यहाँ आत्मा के कल्याण के लिए, वहाँ शरीर के कल्याण के, दोनों चीजें हैं। क्योंकि शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे रहेगी। आत्मा का घर है शरीर, आत्मा का घर, बस इतना समझ लो। इसलिए आत्मा का घर है तो हम पर उसकी संभाल करते, भाई हमारी आत्मा है, हमारा जीव कहीं रह रहा हो तो हम बराबर देखे रखते उसकी। तो जब आपकी आत्मा जान गए शरीर की संभाल करो, इसको विषय भोगों से जहां तक हो सके बचा के रखो, वही खराब करते हो, कोई नहीं खराब करते। खराब करने का केवल एक ही है विषय, उससे शरीर जर्जरित होता है, मन भी बेकार हो जाता है, आत्मा बेचारी रुष्ट हो जाती है कि देखो किस काम के लिए शरीर मिला, ये मंदिर, और मैं मंदिर में बैठी हूँ और फिर भी ये लोग विषय भोगों में इसको खराब कर रहे हैं, क्या वो देखती नहीं है। ये समझ करके हमको ध्यान रखना चाहिए। उपयोग करो, प्रयोग करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग की सजा है। आपको अधिकार दिया, चलो भाई बाल बच्चे में पैदा करो, इसके लिए मिला है, जरूरत एक पैदा कर लो, दो जरूरत, आप पे ज्यादा प्रॉपर्टी है, पर तो ज्यादा देख करके इनका गुजारा कैसे होगा, इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप परेशान है, वो भी परेशान, ऐसी उस व्यवस्था में रोक लगाइए आप कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं भी है, हम इतने बच्चे नहीं है, बस एक ही दो है बहुत है, ठीक है, निश्चित। अरे भाई सेवा करेगा तो एक ही करेगा, नहीं 10 होंगे तो नहीं सेवा करेंगे, ये भी आप समझ लो। और सेवा करेगा जिसको आपने सेवा का पाठ पढ़ाया हो, जहाँ सेवा हो रही संदर्भ में कभी लेके गए हो, कभी संतों का संस्कार पढ़ा हो, तब तो सेवा करेगा।
ऐसे नहीं करेगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। यही तो सत्संग असली है जो आज आपको मिला। मैंने कहा अपने अपने मोबाइल में लोड कर लो, सब प्रसारित कर दो कि इस समापन दिवस में हमको ये संदेश मिला था। अब ये समापन दिवस है रामनवमी के पावन कार्यक्रम का। भगवान राम की मर्यादाओं का ध्यान रखना है और उन्होंने क्या किया उस तरह हम ही करेंगे ताकि हमारा भी नाम हो। उनकी लोग पूजा करते हैं तो तुम उनके पूजे में जुट गए। अरे उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो तुम काम करो, तुम्हारी पूजा होने लगी। तो इस समय मिला कि भाई उन्होंने गुरु की पूजा की थी इसलिए उनकी पूजा हो रही। अरे आपको तो सदगुरु मिला, उनसे भी आगे। उनको कुछ नहीं, उनको केवल धन दौलत राजपाट मिल गया और नाम इतिहास में नाम हो गया, लेकिन आत्मा का कल्याण उनका भी नहीं, क्योंकि आत्मगुरु नहीं मिला था, सदगुरु नहीं मिला उनको। तो आप कितने श्रेष्ठ हो और तुम उनकी पूजा करते हो जिनको कुछ हुआ ही नहीं। उन्हीं के जानते नहीं तुम कि भाई इनको कुछ मिला था तो हमको खुद देंगे। ये जब विचारों को खुद ही नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान सच्चा रास्ता आत्मा के कल्याण का नहीं मिला, तो तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें क्या देंगे? ये विचार रखना चाहिए। ये विरोध नहीं है, ये तो सहयोग है।